सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को हमारे आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। खबर जो है बड़ी निकल कर आ रही है कि टीम आ रही है जो यूपी के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के गतिविधियों का निरीक्षण करेगी। तो सभी बहनों, आपके यहाँ टीम पहुंचने से पहले आप लोगों के पास ये खबर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेघालय की टीम USSR यूपी में आंगनबाड़ी के गोदाम का निरीक्षण करेगी। पोषण विकास मंत्रालय द्वारा पोषण ट्रैकर के माध्यम से मैथरा डिस्ट्रिक्ट्स के 3 ग्रामों का प्रस्ताव रखा गया है। इन ग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स में एलोवेरा फार्म की स्थिति का पता लगाने के लिए मेघालय स्टेट की टीम आ रही है। इस टीम द्वारा हेल्थ केयर सेंटर के सहयोग से बच्चों के पोषण की खुराक देखी जाएगी। वर्तमान में मथुरा जिले में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लगभग 35,000 महिलाओं और 2.98 लाख बच्चों को पुष्टाहार दिया जा रहा है। इन बच्चों को वितरण वाले राशन का डाटा पोषण ट्रैकर पर किया जा रहा है। पंजीकृत बच्चों की गतिविधियों का दस्तावेज पोर्टफोलियो द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर विज्ञापन दिया गया है। जिले के डीसी बुद्धि मिश्रा का कहना है कि भारत सरकार के बाल विकास विभाग द्वारा जिले के 3 ग्रामों में शामिल रायब ब्लॉक में अनौदा, फराह में, शंकरगढ़ी, चौमुखा में जगहों पर फिलीबियो की स्थिति देखने के लिए मेघालय की टीम आ रही है। मेघालय से आने वाली टीम अगले सप्ताह तक जिलों में पहुंचने की संभावना है। तो टीम कोई टारगेट नहीं है, कहीं भी पहुंच सकती है। टीम द्वारा पियानो वादक की एसोसिएशन के साथ साथ बच्चों में जागरूकता और पोषण का हाल देखा जाएगा। इसके लिए पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट ग्रामों में प्लांट पूरी तरह से छोड़ दिए गए हैं। बाहर से आने वाली 3 ग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स के आंगनबाड़ी केंद्रों का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को यदि इन केंद्रों का केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय के मानक सही नहीं है तो सरकार द्वारा एक ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखिए, निकल कर आ रही है कि 4 वर्ष से आंगनबाड़ी केंद्र की चाबी नहीं मिल रही। इसका क्या मतलब हुआ? चाबी खोजने में जुटा विभाग, नहीं खुला ताला। प्राथमिक विद्यालय में ही संचालित हो रहा केंद्र। रानीगंज बैरिया के भीखा छपरा गाँव में 4 वर्ष पहले बनकर तैयार हुए आंगनबाड़ी केंद्र के ताले की चाबी एक अबूझ पहेली बन गई है। चाबी कहाँ है यह पता लगाने के लिए विभाग भी परेशान है। ये भगवान, कैसा ताला है जो चाबी नहीं मिल रही? चाबी नहीं मिल रहा, ताला तोड़िए, उसमें लाखों का तो ताला लगता नहीं भाई। भीखा छपरा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का खुद का भवन नहीं था। गांव के प्राथमिक विद्यालय में यह संचालित होता था। पंचायत विभाग ने 4 साल पहले आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण करवाया। उसे विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया। बावजूद आज तक उसमें ताला लगा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अभी भी गाँव के प्राथमिक विद्यालय में केंद्र चलाने पर विवश होना पड़ रहा है। CDPO सरस्वती साकी का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में। चाबी खोजने के लिए विभागीय कर्मचारियों से कहा है। वहीं प्रधान भुवनेश्वर राम का कहना है कि चाबी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो जब नेक्स्ट न्यूज देखिए, बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को मिलने वाली सेवाएं, पदोन्नत, बीमा योजनाएं, सेवानिवृत्ति तिथि। आंगनबाड़ी को मिलने वाली सेवाएं क्या है? रिटायर होने की तिथि तय, पदोन्नत, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा। ये बहनों आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, सभी बहनों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से कदम उठाए गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों को 50% पदोन्नत के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना, स्वास्थ्य देखभाल कवरेज और सेवानिवृत्ति तिथि तय की गई है। पदोन्नति देखिए क्या प्रोसेस होते हैं। केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए हैं। जो आंगनबाड़ी सहायिका 5 वर्ष का अनुभव रखती है, उन सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50% पदों पर पदोन्नत किया जाएगा। साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 5 वर्ष का अनुभव रखती है, उनको सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। बहुत से बहनें क्वेश्चन रहते हैं कि आंगनबाड़ी में पदोन्नत कब होते हैं? तो पदोन्नत 5 वर्षों का अगर अनुभव हो तो उनको पदोन्नत के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ये पदोन्नत हो तभी ना। ये पदोन्नत विभाग द्वारा रिक्तियां निकालने पर लागू। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायक
और सहायिका को पदोन्नति के लिए सभी मापदंडों को पूरा करना होगा। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना देख लीजिए। 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा, जीवन जोखिम किसी भी कारण से मृत्यु का लाभ दिया जाता है। अगर आप पैसा निकलवाने जाओ, आपका बीमा करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे और करवाने के लिए बाध्य भी करती हैं, और लगभग सभी बहनों ने करवा भी नहीं है। 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए दुर्घटना, मृत्यु और अस्थायी पूर्ण विकलांगता और 1 लाख रुपए आंशिक लेकिन अस्थायी विकलांगता का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। अब देखिए ये कौन सा बीमा, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना, इसके अंतर्गत कैसा होता है। ये केंद्रीय बाल विकास विभाग द्वारा देश की सभी राज्य सरकारों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वह पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन PMSYM पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करें। यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु एवं स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है। अब ये वाला देखिए, सेवानिवृत्ति तिथि। केंद्रीय बाल विकास विभाग द्वारा देश के सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को लागू करें। सही बात, सेवानिवृत्ति कर देते हैं, कभी किसी को पहले कभी किसी को बाद में, एक डेट फिक्स करें ना, तब सही रहे। एक बीमा कवर और होता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है। इससे अब आंगनबाड़ी वर्करों को आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा मिल गई है। आयुष्मान कार्ड तो बन गए हैं, लेकिन इससे कैसी सुविधा मिलती है, क्या डॉक्टर लोग अगर आयुष्मान कार्ड लेकर जाओ तो सुनने में आया कि इग्नोर बहुत करते हैं, पर पता नहीं, हम तो कभी गए नहीं हैं। तो आज की न्यूज़ बहनों यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।